देखिए, हम लोग तो प्रैक्टिस मैच को भी फाइनल मान के खेलते हैं। ये रहा है नेचर। बेला में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी इतना बीमार होने के बावजूद गए चुनाव प्रचार के लिए। फिर भी जनता ने उनके द्वारा दिए गए कैंडिडेट को नहीं माना। इसका मतलब है कि जनता एनडीए पर पूरी तरह भरोसा करती है और आगे भी करेगी। ये भरोसा हम लोग का आ गया, इसलिए 220 प्लस अब जो लक्ष्य है हमारा, वो सामने दिख रहा है। यहाँ मेरे सामने रखा हुआ है, बस 25 का इंतजार है, उसको लेके चले आना है। नमस्कार। अभी हम राष्ट्रीय लोक मोर्चा कार्यालय में मौजूद हो। मेरे साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रवक्ता इंजीनियर हेमंत कुमार जी जुड़ गए हैं। बता दें कि जिस तरह से बिहार के 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ था, उसके बाद आज नतीजे चुनावों का जो नतीजे आने थी वो आ चुके हैं। बता दें कि चारों सीट पे जो है जिस तरह से एनडीए की बढ़त हुई है, एनडीए के बता दें कि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है दिलीप जायसवाल ने साफ साफ कहा है कि इसमें तमाम जो लोग, उपेंद्र कुशवाहा हुए आरएलएम से, जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार, चिराग पासवान की जो है बहुत बड़ा भूमिका रही है। और हम बात करने की कोशिश करेंगे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रवक्ता इंजीनियर कुमार से। क्या कहेंगे सर, चारों सीट पे जिस तरह से बढ़त दिखी है, कई जगहों पे जो है जीत का ऐलान भी हो गया है, आगे क्या करेंगे आप लोग? सबसे पहले मैं बधाई देता हूँ बिहार के इस तमाम उन मतदाताओं को जिन्होंने चारों का चारों सीट उपचुनाव में फिर से हमें एक भरोसा दिखाया एनडीए गठबंधन पे और चारों का चारों जिता दिया। इसके लिए सभी को बधाई और धन्यवाद। देखिए, हमारे नेता चारों जगह काफ़ी मेहनत की, हम लोग भी घूमे थे। तो जो माहौल बन रहा था और जो हम लोग देख के आए थे, आपसे पहले भी चर्चा हुई थी कि चारों हम लोग आराम से जीत रहे हैं और आज उसका रिजल्ट आपको दिख गया। हम लोग काफ़ी खुश हैं इस 2025 के लिए। हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर इन्होंने ऊर्जा भरा है। आगे इसी तरह एकजुट होकर हम लोग लड़ेंगे। नतीजे नहीं आए थे रिजल्ट के, उसके बाद पहले जो है तेजस्वी यादव ने साफ साफ कह रहे थे कि ये सेमीफाइनल है और इसी में पता चल जाएगा, क्योंकि फाइनल जो है हम लोग ही जीत पाएंगे। देखिए, हम लोग तो प्रैक्टिस मैच को भी फाइनल मान के खेलते हैं। ये रहा है नेचर। और अब टीम के तरह खेल रहे हैं सब लोग एकजुट होकर। एकजुट पहले भी थे लेकिन अलग अलग काम कर रहे थे। अब सब ग्राउंड लेवल तक, बूथ लेवल तक एक साथ काम कर रहे हैं। तो ये नतीजा 100%। आप देख लीजिए, 3 सीट उनका था। कुछ सीट ऐसे थे जिनको उन लोगों ने खानदानी मान के चल रहे थे कि यहाँ से हमारा खूटा जो गड़ा हुआ है कोई नहीं हिला सकता, वो क्या हिल माना जाए, गया। परिवारवाद की जो है तगमा जो हटा दी है जनता, सर्व जो मालिक होती है कहते हैं लोकतंत्र में। देखिए, दो जगह तो हुआ है। एक आपको बेलागंज में जो माननीय विधायक पिछले कई वर्षों से जीते आ रहे थे, फिर अपने बाद अपने बेटे को दिए उन्होंने। वही हाल हुआ आपको रामगढ़ में। एक बेटा सांसद बन गया तो दूसरा बेटा विधायक में, तो कार्यकर्ता जाएंगे कहाँ? लेकिन हमारे यहाँ भी एक है, जनता उनको सपोर्ट की। वो शुरू से फील्ड में रही हैं। आपके सवाल के पहले मैं बतला दूं कि वो नेता रही हैं। अब उनका कहिए भाग्य, कहिए दुर्भाग्य, कहिए कि उस परिवार में उनका शादी हुआ जहाँ पहले से विधायक, सांसद, मंत्री रहे हैं। तो वो क्या चुनाव लड़ने के हकदार नहीं है? तो वो चुनाव लड़ी और जनता ने साथ दिया और जीत गई। उन पर भी परिवारवाद का आरोप लग रहा है। आरोप लगा, इसलिए मैंने पहले आपको सफाई दिया। ठीक है, कोई ना कोई तो रहेगा ही ना। तेजस्वी यादव कई जन मुद्दों को लेकर के फील्ड में उतरे हुए थे, आखिर किन मुद्दों को लेकर के जनता उपचुनाव में भी जेडीयू को बढ़त देखिए, दी? भरोसा होता है एक जनता के बीच में। हम बातें बड़ी बड़ी करें लेकिन ग्राउंड लेवल पे या जो उनका दिखता है कार्य, आचरण, वो दिखे नहीं जनता को, दिखा नहीं। जनता इसलिए उनको चुने नहीं। 3 विधायक उनके थे, 3 क्षेत्र उनका था, जिसमें पूरी तरह वो थे कि ये तो खूटा मेरा गड़ा हुआ है, कहीं से नहीं लेंगे। उनके प्रदेश अध्यक्ष के सुपुत्र हार गए। तो ये तो उनके लिए अब सोचने वाली बात है। उनको फिर से और तो और बेलागंज में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी इतना बीमार होने के बावजूद गए चुनाव प्रचार के लिए। फिर भी जनता ने उनके द्वारा दिए गए कैंडिडेट को नहीं माना। इसका मतलब है कि जनता एनडीए पे पूरी तरह भरोसा करती है और आगे भी करेगी। ये भरोसा हम लोग का आ गया, इसलिए 220 प्लस अब जो लक्ष्य है हमारा, वो सामने दिख रहा है कि हाँ, मेरे सामने रखा हुआ है। बस 25 का इंतजार है, उसको लेके चले आना है। चलिए,
आपके सहयोगी जिस तरह से आप लोग को वो उपस्थिति हुई झारखंड में भी, कई नेता आपके नेता भी गए झारखंड में चुनाव को लेकर के, लेकिन वहाँ पे जो बढ़त जो दिखी हेमंत सोरेन की दिखी, बिहार के मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार है वो झारखंड चुनाव में भी प्रचार प्रसार करने को नहीं गए। क्या लग रहा है उसका खमियाजाना हुआ या? देखिए, हम अगर बात करें तो हम झारखंड में हमारा अभी नए पार्टी का संगठन पूरी तरह बना नहीं है और इसी वजह से हम लोग वहाँ गए नहीं चुनाव में। तो बाकी बातों के लिए उनके प्रवक्ता जवाब देंगे। हम जो है पूरा का पूरा हम लोग का यहीं पे फ़ोकस था कि 4 जो उपचुनाव है, जिसमें 3 हम लोग का हाथ में नहीं था, चारों कैसे अपने झोली में लाना है, इसके लिए हमारे चलिए नेता पूरी 2025 तरह की तैयारियां राष्ट्रीय लोक मोर्चा कैसे कर रही है, किस प्रकार? बस जिस तरह अभी विधानसभा एकजुट का। होके लड़े हैं हम लोग, हम्म, आगे भी एकजुट होके लड़ेंगे 243 सीट पे, बूथ स्तर तक। अभी हमारा 5वां चरण दौरा खत्म हुआ हमारे नेता का। अभी छठा, 7वां, 8वां 3 चरण बचा हुआ है। हर एक जिला में वो जा रहे हैं, जिला वाइज सम्मेलन कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, बूथ लेवल तक के जो कार्यकर्ता हमारे हैं, उनके साथ बैठ रहे हैं, प्रखंड अध्यक्ष के साथ बैठ रहे हैं। तो ये तैयारी दिख रहा है, 25 के लिए ही है। उपेंद्र कुशवाहा के बारे में अगर कहा जाए तो अपनी पार्टी को लेकर के यात्रा पे भी निकले हुए थे और समय ज़्यादा निकाल कर के जो है एनडीए के जो सहयोगी जो नेता दल थे, जो खड़ा थे उम्मीदवार, उनको लेकर के भी जो है चिंतित रहते थे। वो हमेशा जो है अपने ग्राउंड क्षेत्र में उनके जाते थे और उनके लिए अपील करते थे कि एनडीए के जो प्रत्याशी उनको आप सपोर्ट करिए। बहरहाल नतीजा जो आया वो सामने आया। जनता जो है एनडीए पे अभी भी भरोसा कर रही है। 2025 में भी जो है एनडीए पे ही भरोसा करेगी। अब बहरहाल तेजस्वी यादव को लेकर के कहे इन्होंने किया, हमेशा जो है तेजस्वी यादव सेमीफाइनल और फाइनल को लेकर के ही रहते हैं, लेकिन हम लोग जो है प्रैक्टिस के साथ साथ जो है फाइनल खेलने के भी चक्कर में रहते हैं। बहरहाल हम लोग को जो बातचीत हुई, इस बातों से आप कितना मुखर है हमें कमेंट में एक राय जरूर लिख दीजिएगा। हम वीडियो को यहीं छोड़ जाते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।